मर जाएगा तो उसको दर्द नहीं होगा। हाँ। किसी का भी बच्चा अंदर से अपना अंतरात्मा क्या कहता है। देखिए ना, अब तो वो नहीं ना, क्या अच्छा लग रहा है। देखिए अब इससे बनेगा स्कूल का बिल्डिंग। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं वीएनएन की खास बुलेटिन और मैं विजय दत्त पिंटू। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है, वहाँ पर विकास के कार्यों का क्या हाल है, वहाँ निर्माण कार्यों का जानने के लिए पड़ताल करने आज फिर से आप पहुँचे हैं राजधानी रांची के ही ग्रामीण क्षेत्र खलाड़ी के करकट्टा गांव में। जैसा कि हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि ये है राजकीयकृत मध्य विद्यालय करकट्टा। ये बिश्रामपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। खलाड़ी प्रखंड का ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्कूल है, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश जो बच्चे और बच्चियां हैं वो यहाँ पर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि यहाँ पर ये ईंटा का ढेर लगा हुआ, यही ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर इसका जो फाउंडेशन वर्क है उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ईंटा आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये पुराने ईंटे हैं। इसमें ढेर में आपको एक भी नया ईंटा नहीं मिलेगा। यही नहीं, ढेर की बात है। आइए देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, पिलर लगाने का काम चल रहा है। पिलर देख सकते हैं, जो ईंटें इस्तेमाल हैं। मैं एक ईंटा को सिर्फ उठा करके दिखा रहा हूँ। काम को डिस्टर्ब करना उद्देश्य नहीं है, मगर उद्देश्य है काम की क्वालिटी को दिखाना, किस तरह काम किया जा रहा है। ये पुराना ईंटा है, ये जो पुराना भवन को ध्वस्त किया गया उससे जो ईंटा है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतना पुराना ईंटा है, इससे ये स्कूल बनेगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके जीवन के साथ कितना गंभीर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं। और ये जो रड्स इस्तेमाल किए गए ये भी सारे के सारे नए नहीं। देखिए ये एक नया रड यहाँ पे लगा है, इसके बगल में पुराने रड हैं। इसी स्कूल को तोड़ने के बाद जो रड प्राप्त हुए होंगे वही सारे रड इस्तेमाल। देख सकते ये रड भी जो है अब अपने लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वो देख पा रहे कि वो मुड़ा हुआ रंग से वो टूटने की स्थिति में है। ये जो रड्स हैं, ये रड जो है वो जब होगा तो टेढ़ा हो गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी अजय कि यहाँ पर ये रड टेढ़ा है। अब ये रड ही टेढ़ा है, इसके सहारे में ये जो पिलर बनेगा, ये जो दीवारें बनेंगी, उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे मासूम, उन बच्चों का जीवन हमेशा खतरे में नहीं रहेगा। क्या ये दीवार जब ढहेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो ये बना रहे हैं, जब वो अपना घर बनाते होंगे तो क्या इसी तरह से पुराने ईंटे का इस्तेमाल करते होंगे? क्या इसी तरह से जंग लगे हुए रॉड्स का इस्तेमाल करते होंगे जो कि टेढ़ा हो रहा है, टूटने के कगार में है? और उन मासूमों की गलती क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज यहाँ की मुखिया और खिलाड़ी प्रखंड की, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें कि पुराने ईंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा और क्या कहना है इस पर आपका? जैसे कि मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अब बताना चाहती हूँ, ये विद्यालय हम लोग का करकट्टा का काफ़ी पुराना विद्यालय है और मैं भी यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त की हूँ। उस समय का बना हुआ भवन आज मतलब हम लोगों के प्रयास से, जिसमें बच्चों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी और यहाँ के स्थानीय मुखिया और हमारे द्वारा मतलब यहाँ के बच्चों के लिए नया बिल्डिंग का डिमांड किया गया और आज डीएमएफटी फंड के द्वारा ये नया भवन निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ। लेकिन जो भी ठेकेदार है वो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें क्वालिटी की गुणवत्ता काफ़ी घटिया है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए अगर ये भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा के बिना हम लोग भी कहीं अगर शिक्षित नहीं रहते तो अपने आप को परिपूर्ण महसूस नहीं करते। आज देश जितना विकास कर रहा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी बात का है तो शिक्षा का है। अब उस जगह में देखिए ठेकेदार का कितना मनमानी है कि उसी भवन को तोड़ के और उसमें जो पुराना ईंटा निकला और रड निकला उसी का इस्तेमाल करके वो बना रहा है। तो सोचिए सरकार का जो पैसा है उसके साथ कितना बड़ा छेड़छाड़ कर रहा है जो भी ठेकेदार है इसमें दोषी। मैडम, ये डीएमएफटी फंड की बात आपने कही, तो डीएमएफटी फंड जो है उससे जो काम होते हैं उसमें जिला परिषद और प्रमुख का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो क्या इतना पैसा नहीं मिल पाता कि नया ईंटा खरीदा जा सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें इतना पैसा दिया जाता है स्कीम को बनाने के लिए कि उसमें भरपूर मात्रा में, कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें पुराने ईंटे का उपयोग किया जाए, लेकिन ये ठेकेदार की मनमानी है कि वो पुराना ईंटा उपयोग कर रहा है।
ये ठेकेदार क्या यहाँ स्थानीय स्तर का होता है, डीएमएफटी फंड से काम करने वाला, या फिर कोई भी ठेकेदार इस पे काम करता है? कुछ जानकारी? जहाँ तक हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि का डिमांड है कि जो भी काम डीएमएफटी फंड से हो रहा है खलारी प्रखंड में, तो यहाँ के लोकल ठेकेदार ही होने चाहिए। लेकिन जिला से चूँकि टेंडर होता है तो वहाँ बाहरी लोगों को टेंडर दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज अगर बिल्डिंग के साथ इतना बड़ा मतलब सही रूप से सही मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो यही कारण है कि स्थानीय ठेकेदार नहीं होने के कारण वो तो जिस तरीके का मन करेगा उस तरीके का काम करा के चला जाएगा। तो समस्या ये है कि जो ठेकेदार काम करे उसके खुद के बच्चे या उसके जान पहचान के किसी बच्चे को यहाँ पढ़ना नहीं है, तो जिंदगी सबके खतरे में डाली। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। आप मुखिया हैं इस गांव की, और यहाँ पर जो ये निर्माण कार्य चल रहा है इसे आप लगातार देख रही होंगी, तो ये ठेकेदार कभी नजर आया, कभी बात किया आपसे कि ये जो काम कर रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी दी आपको? नहीं, कभी जानकारी नहीं दिया। यहाँ जो काम कर रहा है तो हम कभी यहाँ के टीचर लोग को बोलते थे कि कौन ठेकेदार है, कौन ये है, हमसे मिलने बोलिएगा। कभी हमसे मिले भी नहीं। एक दिन अचानक से हमको सर खबर किए फ़ोन पे कि आइए ठेकेदार आए हुए हैं। तो हमको भी कुछ काम से निकलना था, पंचायत है तो पंचायत का काम से निकलना था, ज़रूरी काम, तो हम नहीं आ पाए और भेंट नहीं कर पाए। और हमेशा हम उनको बोले हैं कि सर लोग को भी बोले कि हम कभी भी वो आएंगे तो हमसे मिलने बोलिएगा। तो डीएमएफटी फंड से काम हो रहा है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात ही नहीं की जा रही है। अब इस तरह के घटिया निर्माण कार्य से एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी आने वाले समय में खतरे में पड़ने वाले, जो भवन का निर्माण होगा वो बेहद घटिया क्वालिटी का होगा। तो अब इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करिएगा? मैं हमारे रांची जिला के डीसी से ये आग्रह करना चाहती हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे खलारी प्रखंड में जितने भी डीएमएफटी के काम हो रहे हैं उसमें लोकल जो ठेकेदार हैं उनको ही काम दिया जाए, ताकि उनको अगर कोई भी काम में गुणवत्ता में अगर किसी तरह का कोताही होता है तो चूँकि उनके भी बच्चे इसी क्षेत्र में पढ़ते हैं तो ज़रा तो ज़रूर उनके दिल में दर्द होगा गलत करने से पहले। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ही आग्रह करती हूँ कि इस तरीके का कोई भी टेंडर निकलता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही टेंडर दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? यहाँ हम बोलते हैं कि जैसे ही वहाँ से जिला से जो भी काम आता है तो जिला से जो बाहर के लोग जो जिनको टेंडर दिया जाता है उनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वो मनमानी काम करके चले जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पंचायत में अपना ही बच्चा लोग पढ़ते हैं। अगर यहाँ लोकल लोग को काम दिया जाए तो अब खुद का बच्चा लोग के लिए वो अच्छा से काम करेंगे। तो सुना आपने, खलाड़ी प्रखंड प्रमुख सोनी तिगा का कहना है कि वो रांची के उपायुक्त से मांग करेंगी कि यहाँ पर जो भी स्थानीय ठेकेदार है उन्हें काम दिया जाए, ताकि वो इस दर्द को समझ सके कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने होंगे, तब उन्हें महसूस होगा कि उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ मुखिया ने भी इसी प्रकार की डिमांड रखी है कि यहाँ पर स्थानीय को काम करने के दिया जाए और जो भी काम करते हैं वो जवाबदेह हो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या इस पर संज्ञान लेकर के कोई अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं ताकि ऐसा घटिया निर्माण कार्य ना हो। नहीं तो फिर बात वही होगी कि स्कूल का भवन गिरा और बच्चे घायल। कितना हृदय को द्रवित करने वाला ये बात होता है कि मासूम बच्चे इन लापरवाह लोगों के कर्मों के वजह से अपने जीवन में खतरे में पड़ जाते हैं। इसे रोकने के लिए एक मजबूत पहल तो निश्चय ही होनी चाहिए। क्या होगी वो पहल, देखेंगे आने वाले समय में। बने रहे ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए वीएनएन के साथ में। हम लोग इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। अच्छा। और उतना साल के बाद में आज अगर हम लोग इसमें गुहार लगाए हैं कि ये मतलब जो जर्जर भवन है बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रहा है, उसके लिए सरकार से हम लोग बोले कि लिख के दिए कि यहाँ बच्चों को असुविधा हो रहा है पढ़ने में, उसके लिए नया बिल्डिंग चाहिए। अब नया बिल्डिंग चाहिए बोले, अब नया बिल्डिंग पास होके आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि इतना मतलब सोच लीजिए कब का बना हुआ है। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय का बना हुआ बिल्डिंग है और आज उसी ईंटा को आप लोग उपयोग करके उसी बिल्डिंग में बनाना चाह रहे हैं। तो पहले कहीं आप लोग बच्चा लोग का जान के साथ खतरा ही मोल ले रहे हैं। पहले का बिल्डिंग जर्जर था तो ये दूर में पढ़ाई हो रहा था तो दिक्कत हो रहा था, बच्चा लोग के लिए मांग किया गया ना, तो अभी बन रहा है तो देखिए बोलने और दिखने हम मुंह से कुछ भी बोल दिए, लेकिन आप तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो लेवल में आ रहा है पूरा सब, ये तो जाएगा ही नहीं। और आपका जितना हमें छड़ लगाना चाहिए
आप साइड में कुछ रखे ही नहीं है कि जिससे हम लोग देख सकें कि इतना का काम होना चाहिए। पुराना ही कब का जोड़ रहे हैं? नीचे फाउंडेशन में जोड़ रहे तो नीचे तो मेन है आपका फाउंडेशन ही तो मजबूती होना चाहिए। जड़ मजबूत रहेगा तब ना लेवल है, लेवल बना रहे हैं वो टैबी में आएगा। टाइपिंग बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं बताइए? आप लोग देखे होंगे ना, स्केच देख के बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? तो मौखिक बता दिया गया है कि वहाँ से यहाँ ऐसे खींचा जाएगा, इतना बाई इतना का रूम होगा। हाँ, एस्टिमेट कुछ होगा ना, स्ट्रक्चर मिला होगा ना। साइड में आप लोग काम कर रहे तो ऐसे ही बिना में काम कर रहे हैं। कोई भी अचानक विजिट के लिए आएगा तो सबसे पहले तो आपका फाइल ना देखेगा, कितना मटेरियल डालना है, कौन सा छड़ कितना mm का यूज करना है। निकला था ना तब नीचे इसी में पड़ा हुआ था। कहीं आपका अथी में है, एस्टीमेट में है कि जो ईटा निकला उसमें डाल देना है, ऐसा लिखा हुआ है तो बताइए। ये भी पूरा मलबा इकट्ठा होगा यहाँ पे। अब मलबा हटाने के लिए सर को बोले थे मलबा हटवा लीजिए, 2-3 महीना हो गया मलबा भी नहीं हटवाए सर। तो जो काम कर रहे हैं अब ये तो फिर पूरा यहीं पे पड़ा रहेगा, फिर हमारे काम में भी दिक्कत होगा। इसीलिए हम तो 2-3 बार जेसीबी ला के पूरा बराबर करवाए। देखिए सब बाहर भी निकलवाए। हाँ नहीं, हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं, मुंशी हैं। क्या वहाँ पे नाम हुआ सब आपका? पूरा सब लेके गया। आइए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए यहाँ से इनका तो सब लेके गया बाहर, 12-15 ट्राली निकला है। आइए दिखाते हैं आपको। सब तो 12 में उनका नहीं है। बीच का 10 है। देखिए ना, वो तो हम लोग का आंखें है, हम आप लोग का थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। आप लोगों को तो काम करने बोला गया है, आप लोग काम कर रहे हैं। ये लिखा हुआ होगा ना, इसमें मिक्स करके डाल दिया है दिखाने के लिए।